रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से किया है हमला और यहां पर खास बात यह रही कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब है बेलगोरोद का, जहां पर ड्रोन्स दागे गए। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया है इस ताजा हमले को अंजाम देने। रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक। एक और तस्वीर, ये यूक्रेन के कुबाखा पर हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में आग लगी। सबसे बड़े मैथनॉल प्लांट पर यह भारी तबाही हुई है और यूक्रेन बॉर्डर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लांट है। और देखिए, यूरोप के देशों की जासूसी में रूस लगा हुआ है। रूस ने यूरोप में तैनात किए जासूस। सैन्य ठिकानों के पास जासूसों की तैनाती की गई है। स्थानीय नागरिकों की भर्ती कर रहा है रूस। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो यूरोप में रूसी जासूस, बड़ी खबर क्या है? यूरोप के कई देशों में रूसी जासूस फैले हैं। खबर यह कि सैन्य ठिकानों के पास मकान खरीद रहे हैं। रूसी खुफिया एजेंसी GRU को टारगेट मिला है और मकान खरीदने का मकसद है जासूसी निगरानी करना। साथ ही यूरोप में तोड़फोड़ को अंजाम देने की भी साजिश। GRU स्थानीय लोगों की भर्ती भी कर रहा है। तीसरे देशों के नागरिकों का भी इस्तेमाल इसमें हो रहा है। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए निर्देश भी दिए जाते हैं। साथ ही पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी या ट्रेस ना होने वाले तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। समीर जी, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ बीजिंग से जुड़ने वाले थे, वो हमारे साथ अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मनीष झा तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब इस जंग में आप होता क्या देख रहे हैं? क्योंकि जब जब अमेरिका पीछे हटता है, यूरोप और धकेलने की कोशिश करता है इस जंग में यूक्रेन को। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुलदीप जी जो हमारे साथ कीव से इस वक्त बैठे हैं, वो कह रहे हैं कीव में भी, यूक्रेन के अंदर भी लोगों के हौसले जो हैं वो अभी भी बुलंद हैं। नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है, जितना हम दिखा रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन हौसले बुलंद हैं। इसे कैसे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक हौसले बुलंद होने का सवाल है तो सबसे बड़ी बात है कि ये बात उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। वो आपको बताएंगे कि जंग की कीमत क्या होती है। कुलदीप जी से यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए कि 2019 में चुनाव हुए थे और 2024 में जेलेंस्की का कार्यकाल पूरा हो गया था। अगर हौसले बुलंद होते तो शायद चुनाव के माध्यम से भी पता चल पाता। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी क्या जनता साथ में है, क्योंकि हम सब रोजाना देखते हैं कि किस तरह जबरन सेना में लोगों की भर्ती की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि रूस में सब कुछ अच्छा चल रहा है या यूक्रेन में जो है सो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, यूक्रेन एक बहुत सुंदर सा, शानदार सा देश आज की तारीख में। ठीक है, कुलदीप जी के पास मैं एक बार फिर चलना चाहूंगा। कुलदीप जी, ये बात तो है ही ना कि सबसे ज्यादा बर्बादी, तबाही यूक्रेन के शहर दर शहर हो रही है। तो लोग तो यूक्रेन के ही मारे जा रहे हैं और इस तबाही को झेल रहे हैं। तो फिर ज़ेलेंस्की ने क्या हासिल कर लिया इस जंग को 4 सालों तक लड़कर? देखिए, 4 साल तक जो जंग लड़ी जा रही है, बहुत बार कोशिश की गई कि कंप्रोमाइज हो। हाँ। लेकिन कहते हैं कि रशिया की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे और ज़ेलेंस्की के पास राइट नहीं है कि वो 20% उठा के देनिस वाला, दोनिस वाला जो एरिया है वो इनको दे देने। ज़ेलेंस्की कोई मालिक नहीं है यूक्रेन के, वो एक प्रेसिडेंट है। बड़ी बात लोग हैं यहाँ कह रहे हैं सर, लेकिन हकीकत यह है कि रूस बड़े स्तर पर इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है। विनय सर, क्या वाकई अब आपको लगता है कि रूस इस पोजीशन पर आ चुका है कि वो अपनी कंडीशंस के तहत ही आगे कोई बातचीत करे? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं सर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हद तक राजी नजर आते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बात हर बार मॉस्को ही कहता है एंकोरेज का एग्रीमेंट जो हुआ था, एंकोरेज का एग्रीमेंट अगस्त में जो फैसला हुआ था, मीटिंग समिट हुई थी ट्रंप और पुतिन की, उसमें ये फैसला किया गया था कि अमेरिका ऑफिशियली क्राइमिया को रशिया का पार्ट स्वीकार करेगा और इस वाले इलाके को जो डॉनबास को है
वो रशिया रहेगा, के पास रहेगा, और वहां पे एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी। पर अब क्योंकि वो ज़ेलेंस्की साहब जो है उनको मालूम है कि लड़ाई, उनका समर्थन यूरोप अब पूरी तरह से शामिल हो गया है अमेरिका के गेम में, क्योंकि हम तो 4 साल के लिए हैं, पर ये लड़ाई तो अमेरिका और उसकी तो आपको कोल्ड वॉर कितने साल के लिए है। ठीक है सर।